हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं आई हूँ कैंसर के लिए एक रीडिंग करने। ये यूजली मेरी रीडिंग्स लव रीडिंग्स होती है, मगर ये जनरल रीडिंग है, तो लव करियर जो भी दिखेगा मैं उसके बारे में बात करूँगी। और ये जुलाई महीने के लिए है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना करे। अगर ये कोई भी मैसेजेस रेजोनेट ना करता हो तो प्लीज़ आप अपने दूसरे साइन प्लेसमेंट्स का रीडिंग भी देखिएगा। मेरी एक इंग्लिश चैनल भी है टैरो वॉरियर के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको एडिशनल मैसेजेस मिले वहाँ से। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो और मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी अपने पर्सनल रीडिंग्स का, चार्जेस का वगैरह। और क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, उतना ही मैं ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स कर पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और रीडिंग्स कर पाऊँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड हो जब भी मैं आपका रीडिंग पोस्ट करूँगी। यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। तो देखते हैं कैंसर पास्ट एनर्जी क्या है आपके लिए। पास्ट एनर्जी कैंसर के लिए हम पास्ट प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे और फ्यूचर एनर्जी भी देखेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट एनर्जी, करंट एनर्जी देखते हैं। करंट एनर्जी में 2 कार्ड्स है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी देखते हैं आपके लिए, फ्यूचर एनर्जी कैंसर के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं आपका चैलेंज क्या है इस महीने में। 2 ऑफ कप्स है चैलेंज। आपकी एडवाइस क्या है? एडवाइस है हैंग्ड मैन। और देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है जुलाई महीने के लिए। आई एम सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मेरे कंपाउंड में ही एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी सालों तक चलेगा, तो पता नहीं ये कब, ये बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो कब ख़त्म होगी, पता नहीं। तो अगर आप ईयरफोन्स डाल रहे हो तो प्लीज़ अपनी वॉल्यूम कम कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपको चुभेगा कान में। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक कोलैबोरेटिव एनर्जी है, जहाँ पे आप दूसरों के साथ मिलकर कुछ किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हो। ये करियर में हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने कम्युनिटी से बहुत जुड़े हुए हो। जुलाई महीने में आप बाहर बहुत जा रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो, बहुत दूसरे लोगों से मिल रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ काम कर रहे हो, किसी और के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। ये अगर प्यार का है तो कभी कभार ये एक थर्ड पार्टी का इंडिकेशन हो सकता है, मगर हम क्लैरिफाई करेंगे। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव सिचुएशन पर अपना एनर्जी डाल रहे हो, आप एक रिलेशनशिप में अपनी एफर्ट डाल रहे हो। और दोनों तरफ से है ये, आप अकेले नहीं हो, आपकी पार्टनर जो है वो भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो एक कोलैबोरेशन वहाँ पे भी हो सकता है। अब आपकी पास्ट एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक सक्सेस की एनर्जी है, ये एक फेम और रिकग्निशन की एनर्जी है। तो आपकी पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था या आपको ऐसा लगता है शायद कि आप बहुत ज़्यादा आपने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, और ज़रूरी नहीं है कि ये फेम ही हो। आप शायद आप बहुत सक्सेसफुल थे अपने करियर में या अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ पा लिया, आपने बहुत कुछ अपने गोल्स को अचीव कर लिया। तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि आप अगर अपने पास्ट को देखो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो मुझे चाहिए था मैंने अचीव कर लिया है। ये बहुत सारे लोग भी शायद आपसे अट्रैक्टेड थे पास्ट में, तो ये वो भी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको वर्शिप करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखते हैं अब करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में 9 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कोई तो एक इश्यू है आपकी लव लाइफ में, जिसके वजह से आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे इस सिचुएशन में।
अब हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमको पता चलेगा ये क्यों है, मगर शायद आप अपनी दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे, या फिर कुछ तो है वजह जिसके कारण ये जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो आपको पता नहीं इसे कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फ्यूचर एनर्जी है, तो फ्यूचर में आपकी जो फिनेंशियल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। बहुत एबंडेंस दिख रही है आपकी करियर में, फिनेंस में, और इवन आपकी लव लाइफ जो है बहुत स्टेबल, एक बहुत फैमिली वाली वाइब है ये। तो शायद आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हो फ्यूचर में, या फिर ये एक शादी का भी एक इंडिकेशन है जहाँ पे आप किसी से शादी कर रहे हो। बट हम क्लैरिफाई करेंगे तो फिर से हमको पता चलेगा ये एग्जैक्टली क्या है। अब आपकी चैलेंज जो है वो है 2 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, आपकी करंट सिचुएशन में भी आप शायद अपनी दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे, और वही यहाँ पे भी चैलेंज दिख रहा है कि लव के मामले में कुछ ना कुछ चैलेंज आपकी करंट लाइफ, अब आपकी करंट एनर्जी में दिख रही है। अब ये चैलेंज क्यों है वो हम क्लैरिफाई करेंगे, मगर आपकी एडवाइस है हैंगमैन। तो हैंगमैन का मतलब ये है कि आप एक ही जगह पर अटक गए हो, एक ही जगह पर आप फंस गए हो, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपको किसी एक चीज़ को छोड़ देने की ज़रूरत है। अब अगर ये इमेज आप देखोगे, ये पर्सन ने खुद को लटका दिया है, और ये जो छोड़ने का ये जो डोर है वो अगर छोड़ दे तो आप अनस्टक हो जाओगे, मगर ये आप छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि ये आप कोई चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे। आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर ये आप छोड़ दोगे तो आप फ्री हो जाओगे। तो यही आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है कि कोई तो एक इशू है जिस पर आप मेंटली आप स्टक हो गए हो। आप वो इशू को एक दूसरे अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको सोल्यूशन मिलेगा इस प्रॉब्लम का। तो एडवाइस आपकी ये है कि ये डोर जो है आप उसे छोड़ दें। अगर और ये काफ़ी टाइम होता है हम किसी एक चीज़ पर अपनी स्टबर्ननेस की वजह से फंस जाते हैं, क्योंकि हम हमको ऐसा लगता है कि हम सही है और ये ऐसा ही होना है, तो थोड़ी बहुत वो कंट्रोल की भी इशू होती है। तो अगर आप वो कंट्रोल छोड़ दें और अगर आप ओपन हो जाए अपने मेंटल स्पेस में कि ठीक है, मैं शायद ये छोड़ के अपनी जो स्टबर्ननेस है वो छोड़ के अगर मैं इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो शायद ये सल्यूशन मुझे मिल सकता है। तो आपको वो करने की ज़रूरत है कि आप जो पहले कर रहे थे उस अप्रोच को छोड़कर एक दूसरी अप्रोच लेकर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम जाते हैं अब क्लैरिफिकेशन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले हम 3 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी ओवरऑल एनर्जी में। कैंसर की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। कभी कभार 3 ऑफ पेंटिकल्स एक एक इंडिकेशन भी होता है कि आप शायद बहुत बिजी होने वाले हो जुलाई महीने में, स्पेशली आपकी करियर में। मगर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रही है, तो ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए लव का एक मैसेज है, जहाँ पे मेरे ख्याल से आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट होने वाली है, और आप दोनों, आप और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, आप दोनों ही एक साथ आने वाले हो ये 10 ऑफ कप्स अचीव करने के लिए। मतलब ये बहुत ही एक हैप्पी, फुलफिल्ड इमोशनल रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो आप शायद दोनों पहल कर रहे हो, इक्वल एनर्जी डाल रहे हो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आपकी पास्ट एनर्जी में कैंसर। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स किसी और की एनर्जी हो, आप शायद किसी और के बारे में सोच रहे हो, शायद एक फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, जो बहुत फेमस हो या बहुत सक्सेसफुल हो या बहुत उनकी रिकग्निशन हो। ज़रूरी नहीं है कि फेम मतलब एक्टर टाइप फेम हो, ऐसा भी हो सकता है शायद वो अपने कम्युनिटी में फेमस हो या अपने ऑफिस में फेमस हो। तो जो भी है, ये पर्सन बहुत ही सक्सेसफुल है और शायद आप इनके बारे में सोच रहे हो, इसीलिए उन पास्ट एनर्जी में इनकी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे जजमेंट है, तो कोई तो एक आपने एक शायद डिसीजन ली इस पर्सन के बारे में आपकी पास्ट में। अब ये डिसीजन क्या है, जजमेंट क्यों है यहाँ पे। जजमेंट यूजुअली एक रिकन्सिलिएशन की साइन होती है। तो हाँ, तो किसी ने आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन था, या आप दोनों एक साथ में नहीं थे, या आप दोनों के बीच कोई अनबन थी, मगर वो अब
पास्ट एनर्जी में किसी ने तो पहल की और कम्युनिकेट की, और आप दोनों शायद फिर से एक साथ आ गए इस रिलेशनशिप में। फिर से आप दोनों ने डिसाइड किया कि हमें इस पर काम करना चाहिए, वापस रिकनसाइल करना चाहिए। अब नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है आपके लिए? करंट एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स क्यों है? तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा, या तो ये आप इसीलिए फंसे हुए हो क्योंकि जो पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत इन एंड आउट थे आपकी लाइफ में। वो श्योर नहीं थे खुद कि उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, और शायद वो थोड़े प्लेयर टाइप के एनर्जी में थे। शायद उनके बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इस वजह से वो कंफ्यूज थे, वो कमिट नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से आप भी श्योर नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन कैसे है। आपको पता है कि ये पर्सन बहुत मतलब वो कमिटमेंट से थोड़े भागते हैं, श्योर नहीं होते, उनके दूसरे भी ऑप्शंस हैं लव में। तो इसी वजह से आपको एक तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपको इनसे प्यार तो है मगर ये पर्सन आपको कुछ दे नहीं रहा, कमिट नहीं कर रहा, तो आप इन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे और इनके साथ रह भी नहीं पा रहे। तो देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है। तो शायद आपने अपनी दिल की बात इनसे इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता हो कि ये पर्सन को बताकर भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे कि मैंने कहा, सॉरी 2 ऑफ कप्स, तो ये बहुत एक डीप लव का इंडिकेशन है, और ये पर्सन भी शायद आपसे बहुत प्यार करता है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन की फितरत है, वो अपने दिल की, मतलब वो अपने दिल की बात ओपनली बता नहीं पाते, उनको डर भी है थोड़ा सा कमिटमेंट से। तो देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी फ्यूचर एनर्जी में। तो ये है 6 ऑफ कप्स, तो ये एक रिटर्न ऑफ अ पास्ट पर्सन का इंडिकेशन है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आप करंटली फेस कर रहे हो वो फ्यूचर में तो नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स, तो एक रीयूनियन हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रही है पास्ट पर्सन के साथ। आपके पास चैरियट भी है, तो ये आपका एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है। तो आप आगे बढ़ रहे हो किसी एक रिलेशनशिप के साथ, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत। नहीं सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक जो पहले की प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच, वो ख़त्म होके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। और पहले शायद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच। ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत इमेच्योर थे, या फिर आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन काफ़ी थी। तो वो सब ख़त्म होके आप एक नई शुरुआत कर रहे हो ये पर्सन के साथ। तो देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों आपकी चैलेंज है। आपकी चैलेंज 2 ऑफ कप्स क्यों है कैंसर। क्वीन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपके तरफ तो इनके लिए बहुत प्यार है, मगर शायद आपने ये एक्सप्रेस नहीं किया इनके साथ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, या एक थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग है ये, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस वैसे भी है। तो वो एक अजम्पशन आपने बना लिया है, जिस वजह से वो एक चैलेंज के तरह दिख रहा है मुझे। अब हैंगमैन एडवाइस क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिरे। हैंगमैन एडवाइस क्यों है? सॉरी, हैंगमैन एडवाइस क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों थोड़े से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो, या फिर खासकर आप कैंसर, आप शायद थोड़े से ये पर्सन से डिटैच हो रहे हो या हो गए हो। और ये एडवाइस भी आपको वही है कि शायद आपको इस सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप अपने जो बात बताने वाले हो इस पर्सन से, या शायद ये एडवाइस आपको ये कर रहा है कि आपको शायद बहुत जल्द अपनी जो बात है, दिल की बात है, ये पर्सन से बता देना चाहिए,
क्योंकि ये एक टाइम सेंसिटिव इशू है, ये एक टाइम सेंसिटिव सिचुएशन है जहाँ पे आपको जब मौका मिले इमीडिएटली अपनी दिल की बात बता देना चाहिए, नहीं तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे ये आप जो है 8 ऑफ कप्स इज आप वॉक अवे कर रहे हो एक सिचुएशन से, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप सही वक्त पर ये पर्सन को ना बताए अपनी दिल की बात, आपको शायद इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन को बिल्कुल शायद आइडिया नहीं है आपकी फीलिंग्स क्या है, और इनकी फीलिंग्स तो श्योर है कि इनको आपके लिए फीलिंग्स है। तो ये अपने आप को रोकने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोनों तरफ जब प्यार है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए कम्युनिकेशन के साथ, जो यहाँ पे नहीं दिख रही मुझे। यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी इश्यू दिख रही है मुझे। तो देखते हैं आउटकम क्या है यहाँ पे। आउटकम, द मून, आउटकम फिर से वो कैंसर की एनर्जी है बाय द वे। तो हाँ, आउटकम भी बहुत बढ़िया है। द मून कैंसर की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स और सन। तो आप जब अपनी दिल की बात ओपनली रिवील करोगे, क्योंकि ये जो है ये है अपनी ट्रू फीलिंग्स आप हाइड कर रहे हो, ये एक इल्यूजन की एनर्जी है, ये ट्रू फीलिंग्स छुपाने की एनर्जी, सीक्रेट्स की एनर्जी है ये। तो आप कोई ना कोई चीज़ सीक्रेट रख रहे हो, और मोस्टली अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हो। या फिर ये पर्सन का भी हो सकता है ये एनर्जी, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स मतलब आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से छुपा रहे हो, क्योंकि आप दोनों को डर है शायद किसी चीज़ का। मगर जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स रिवील करते हो, एक विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। ये पर्सन जो है आपकी विश फुलफिलमेंट है। और सन एनर्जी हैप्पीनेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत खुशियों की एनर्जी है। तो आप अगर अपनी दिल की बात ओपनली बात करें और ये पर्सन भी वैसे ही ओपनली डिस्कस करे, तो आप दोनों बहुत खुश हो सकते हो फ्यूचर में। बस वो पहल करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही है लियो, फायर साइन तो डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। और पेंटिकल्स भी दिख रही है, तो अर्थ साइन भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी हो सकता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस हो, पर ये साइंस मुझे दिख रही है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कैंसर, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, और अगर कर रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।